हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना, योर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज जो हम सेशन है हमारा वो है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे। पब्लिक स्पीकिंग हम कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, व्हाट आर द टिप्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। नाउ फर्स्ट वी विल सी द फियर फैक्टर बिहाइंड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से सबको इतना डर क्यों लगता है? क्या फैक्टर्स है कि जिससे सब बड़े घबराते हैं पब्लिक स्पीकिंग करने से, और आम जो लोग वैसे बड़े अच्छे गुड स्पीकर्स होते हैं बट जब पब्लिकली कुछ उनको बात करनी पड़ जाए तो वो बड़े घबरा जाते हैं। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन सम ऑफ द फैक्टर्स which lead to fear or nervousness during public speaking. सबसे फर्स्ट चीज जो आपके सिम्टम्स है डर के, वो है ड्राई माउथ। एकदम ड्राइनेस हो जाती है माउथ में, यू फील पानी पिया भी होगा तब भी ड्राइनेस लगती है। नेक्स्ट इज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आता है जबकि जरूरत नहीं होती है। क्लैमी हैंड्स, रेसिंग हार्ट, डिस्ट्रैक्शंस, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, देख कहीं और रहे होते हैं और कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। जो सोच रहे होते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कुछ होता नहीं है। सडन अवेयरनेस ऑफ अ फुल ब्लैडर, देन रैपिड ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज सांस लेनी, देन रैपिड लाफिंग, किसी छोटी सी बात पे भी बहुत ज्यादा हंसी आनी, इट ऑल्सो शोज योर नर्वसनेस। देन एक्चुअल नर्वसनेस, चेहरे पे जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है दैट शोज योर नर्वसनेस। So now we'll see the brief outline of this session today. इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट we'll see the benefits of public speaking. Public speaking के क्या advantages होते हैं। Then we'll see the types of speeches. Then how to prepare for a speech. Then elements of effective speeches. Then how to overcome fear and nervousness, and how to practice for the speech. So this is a brief outline about our session today. So all these things we are going to cover. Now first we'll see is the benefits of public speaking. Public speaking के क्या फायदे हैं and क्यों effective होनी चाहिए हमारी public speaking. सबसे first advantage of public speaking, good public speaking is credibility. Second thing is confidence. The more you speak in publicly, the more you gain the confidence. Next is if you are more effective in your public speaking, your ability to persuade people or convince them grows, or it develops in a better way. Next is your leadership enhancement. Public speaking is a very good quality required for leadership. जब आप कहीं किसी लीडर के रोल में जाओगे तो इट इज रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू स्पीक पब्लिकली, एंड ये जो पब्लिक स्पीकिंग होगा वो और इफेक्टिव करने के लिए, मोर पर्सुएसिव बनाने के लिए, to lead the team or to be a good team leader, you need to have good public speaking skills. Next is opportunities. If you are a good speaker, you may get opportunities from everywhere to speak more or to get better roles. Now what are the types of speeches? We'll see the types of speeches. Publicly जो हम speech देंगे वो किस तरह के होते हैं? दो तरह के होंगे, एक होगा prepared, एक होगा impromptu. प्रिपेयर्ड स्पीच वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि किस इवेंट पे आपने किस टॉपिक पे कितनी देर बात करनी है, क्या आप किस तरह का आपका ऑडियंस होगा और क्या कंटेंट आपने वहां पर डिलीवर करना है। सो दिस इज जनरली रिहर्स्ड एंड प्लान्ड अहेड, मतलब आप इसकी प्लानिंग पहले से कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस पहले से कर सकते हो। जो सेकेंड होता है इम्प्रॉम्प्टू, वो होता है ऑफ द कफ, मतलब जगह पे आपको पता लगता है कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, then you have to get up and speak on that topic. इसके लिए हमें बहुत कम प्रिपरेशन टाइम मिलती है, बट इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के लिए अगर हमारी स्किल्स डेवलप्ड है पब्लिक स्पीकिंग की तो इट वोंट बी अ डिफिकल्ट टास्क। जस्ट वो अगर टॉपिक की थोड़ी भी नॉलेज अगर आपको होती है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होती है, स्टिल यू कैन गिव अ वेरी गुड स्पीच। सो जो आपकी प्रिपेयर्ड स्पीच में जो आप सारी एफर्ट डालते हो वो कभी ना कभी आपको कभी जब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देना पड़े उसमें वो यूजफुल हो सकता है। नाउ स्पीचेस की और एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीचेस हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वुड बी एन इंफॉर्मेटिव स्पीच, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दोगे ऑडियंस को। हो सकता है ऐसा कुछ प्रोडक्ट है या ऐसे कुछ मॉडल है जो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हो अपने ऑडियंस को, जो उनको पहले से पता नहीं है, और आप इंफॉर्मेशन दोगे इस स्पीच के थ्रू
कि उनको इस चीजों का, इन चीज का अवेयरनेस क्रिएट होगी या उनकी नॉलेज और उससे बढ़ेगी. सो दिस इज अ इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ स्पीच. नेक्स्ट वुड बी पर्सुएसिव टाइप ऑफ स्पीच. इसमें आप जो सोचते हो या जो आपका ओपिनियन होता है या कोई एक ऐसी विचारधारा होती है, जो धारणा होती है लोगों की, वो बदलते हैं. ये जो पर्सुएसिव स्किल्स जिनमें होती है, उनको ये स्किल्स डिबेट्स में भी बहुत काम आती है. नेक्स्ट वुड बी एन एंटरटेनिंग स्पीच. ये जनरली हम जो अवार्ड फंक्शंस में देखते हैं, जो शाहरुख खान या सलमान खान जो देते हैं, ये वो एंटरटेनिंग टाइप ऑफ स्पीच होती है. दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिहर्स्ड एंड समटाइम्स इट इज इम्प्रॉम्प्टू आल्सो. नाउ हम देखेंगे इंफॉर्मेटिव स्पीच कैसी होती है. क्या हम कन्वे करते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीच के थ्रू? वी कन्वे इन यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस. अब सबसे फर्स्ट हम क्या, चार चीजें जो हम इंफॉर्मेटिव स्पीचेस में हम कन्वे करते हैं. फर्स्ट इज, या तो हम कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कन्वे करेंगे या इंफॉर्मेशन देंगे हमारी ऑडियंस को. जैसे हो सकता है एग्जाम्पल इंडियन आर्किटेक्चर, और मे बी अबाउट अ पर्सन, एग्जाम्पल महात्मा गांधी. सपोज आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे आपने इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देनी है. सो दिस वुड बी एन इंफॉर्मेटिव स्पीच. अगर किसी हिस्ट्री के कैरेक्टर या आपके ऐसे कोई पर्सन है जिनके बारे में आपने बताना है, जिनके बारे में लोगों की अवेयरनेस कम है, वो आप बता सकते हो इंफॉर्मेटिव स्पीच के थ्रू. नेक्स्ट वुड बी टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस. हो सकता है कि आपकी कंपनी ने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो कैसे काम करता है, ये आपने बताना है. सो हियर जैसे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमने यूट्यूब पे देखे होते हैं वीडियोस, उसमें वो जैसे सपोज एक प्रोसेस हमने एक्सप्लेन करना है कि मे बी एक कोई ओवन है एक कंपनी का और उसमें केक कैसे बेक करना है, तो ये प्रोसेस हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस वुड बी अ प्रोसेस बेस्ड स्पीच, कि जिसमें स्पीच के थ्रू हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे. सेकेंड वुड बी एग्जाम्पल, जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वायरल रेप्लिकेशन. थर्ड टाइप इज इवेंट्स, मतलब कोई हम इवेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. मे बी द ग्रेट डिप्रेशन या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द बैटल ऑफ प्लासी. ये हम सारी, अगर हमने कोई इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ऑडियंस को, डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है, मे बी जस्ट उन्होंने उस इवेंट के बारे में सुना है बट उनको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम इंफॉर्मेटिव स्पीच के थ्रू देंगे. नेक्स्ट वुड बी एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, जैसे डेमोक्रेसी. एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स है जिनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी, उन्होंने पढ़ा तो है, टर्म पता है, बट एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे किन कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है, ये सब बताने के लिए दिस वुड बी अ कॉन्सेप्ट बेस्ड इंफॉर्मेटिव स्पीच. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी होगी पर्सुएसिव स्पीच. हम देखेंगे कि पर्सुएसिव स्पीच कैसे होती. इसका अफेक्ट्स द एटीट्यूड और द बिलीफ ऑफ योर ऑडियंस. जो ऑडियंस होते हैं उनकी हम सोच बदल सकते हैं स्पीच के थ्रू. हो सकता है वो कुछ सोचते हैं, पर जो हमें हमारा वहां पर एम है या पर्पस है वो स्पीच देने का, कि हमें उनके वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है. सो दैट स्पीच वुड बी अ पर्सुएसिव स्पीच. जैसे इंट्रोड्यूस एविडेंस टू कन्विंस ऑडियंस ऑफ फैक्चुअल ट्रूथ. ऑडियंस को कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है किसी फैक्चुअल ट्रूथ के बारे में, और उनको ये बताना है कि नहीं, जो आप सोचते हो वो गलत है, एक्चुअली दिस आर द फैक्ट्स एंड दिस इज अ फैक्चुअल ट्रूथ. जैसे एग्जांपल, ट्रांजिशन फॉसिल्स हैव शोन दैट बर्ड्स डायरेक्टली डिसेंडेड फ्रॉम डायनासोर्स. सो कोई लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि बर्ड्स डायरेक्टली डिसेंडेड फ्रॉम डायनासोर्स, बट एक पर्सुएसिव स्पीच ऐसी होगी जिसमें हम उनको पर्सुएट करेंगे थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स कि एक्चुअली ऐसे ही हुआ है. एंड मे बी बाय द एंड ऑफ दैट स्पीच दे ऑल विल स्टार्ट थिंकिंग कि जो आप कह रहे हो वो सही है. देन थर्ड वुड बी एस्टैब्लिश फीलिंग्स गुड, बैड, मॉरल एक्सेट्रा. जैसे ये टॉपिक बेस्ड हो सकता है कि डिसिसिवनेस इज बेटर देन प्रूडेंस. सो दिस वुड बी अ टॉपिक कि आप उनको परसुएट करो, उनकी इमोशंस या उनकी एस्टैब्लिश करो फीलिंग्स किसी टॉपिक के बारे में. ना परसुएसिव स्पीच में सबसे जरूरी है कि यू शुड इवैल्यूएट योर ऑडियंस. हो सकता है दे आर टफ नट्स टू क्रैक, एंड आपको बहुत ज्यादा आपकी स्पीच उस हिसाब से डिजाइन करनी होगी कि कैसे हम उनका थॉट प्रोसेस या उनके बिलीफ्स हम चेंज कर सके. दिस टाइप ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल टू द आर्ट ऑफ डिबेट. जो लोग डिबेट बहुत अच्छा कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डिलीवर वेरी गुड पर्सुएसिव स्पीचेस.
because they have that knack of convincing people, persuading people. Now third type is entertaining speech. Entertaining speech is also major challenge. ऐसे नहीं हो सकता कि entertaining speech के लिए आप just you go and start speaking. For an entertaining speech you need to work in the background a lot. जैसे you need to analyze the audience. The content should be entertaining but not vulgar or cheap. Entertainment का ये मतलब नहीं है कि जो आपका कंटेंट हो वो वल्गर हो या चीप हो. पीपल शुड एंजॉय द स्पीच. जैसे हमने देखा है स्टैंड अप कॉमेडियंस, कॉमेडी सारे करते हैं बट उसमें से बस कुछ कॉमेडियंस ऐसे होते हैं विच एक्चुअली अचीव दैट पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग पीपल. कभी कभी हम ऐसे कॉमेडियंस का शो देखते हैं तो हमें वो बहुत वल्गर या चीप लगता है, सो वी डोंट गेट एंटरटेन्ड बाय देयर एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस. हमें वो कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगते, but they think that it is an entertaining performance at their side. But there is a thin line between cheapness and entertainment. So you should take care of that. And speech ऐसी होनी चाहिए कि people should enjoy that speech. खुल के हंसे लोग, उनको entertaining लगे. Now how should we prepare for any type of speech? Situation पहले हमने देखनी है कि situation क्या है speech की. Consider the time and place where you are giving the speech. जो जगह और टाइम हमने देखना है कि कहाँ पे हमने स्पीच देनी. फिर नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड दिस स्पीच. अगर आप वो स्पीच दे रहे हो तो उसका पर्पस क्या है एंड वो कैसे अचीव हो सकता है. द थर्ड फैक्टर इज, मेजर फैक्टर इज योर ऑडियंस. किस तरह की ऑडियंस है. यू शुड एनालाइज द ऑडियंस वेल बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्पीच. ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, किस क्लास की है, किस तरह की है. अगर प्रोफेशनल्स है तो किस बैकग्राउंड के है. अगर हाउसवाइफ्स है तो कितनी एजुकेटेड है. अगर बच्चे हैं तो किस एज ग्रुप के है, किस बैकग्राउंड के है. यू शुड अंडरस्टैंड एंड देन स्पीच उस तरह से हमने प्रिपेयर करनी. नाउ अगेन स्पीच प्रिपरेशन में हमने अपनी मेथड चूज करनी है. स्पीच तो हमने डिलीवर करना है, हमारा पर्पस है, कुछ पर्पस के साथ ही हम ये स्पीच डिलीवर करेंगे. बट नाउ यू नीड टू चूज द मेथड कि क्या ये इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ये पर्सुएसिव हो सकती है कि ये एंटरटेनिंग हो सकती है. वंस यू चूज द मेथड टू डिलीवर द स्पीच देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर द स्पीच. नाउ स्पीच प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए. ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस. आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस टॉपिक में, तभी आप उसको इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हो. हो सकता है कोई एक टॉपिक बड़ा ही बोरिंग लगता हो आपके लिए, सो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इट इफेक्टिवली. क्योंकि अगर आप खुद उसको इंटरेस्टिंग नहीं समझते तो हाउ कैन इट बी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस जो आपके ये स्पीच सुनेंगे. सो चूज अ टॉपिक विच इज इंटरेस्टिंग फॉर बोथ यू एज वेल एज योर ऑडियंस. इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल. एंड इंटरेस्ट इज द की. स्पीच प्रिपरेशन में सबसे पहले की फैक्टर इज योर इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. नाउ हम स्पीच जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए. विदाउट रिसर्च एंड रिहर्सिंग योर स्पीच विल नेवर बी इफेक्टिव. सो उसके लिए क्या सोर्सेस है, कैसे हम अपनी स्पीच प्रिपरेशन कर सकते हैं. फर्स्ट इज ड्रॉ फ्रॉम पॉपुलर मीडिया. कुछ भी आप जो सोशल मीडिया है, कुछ भी आप प्रिंट मीडिया है, इसमें से आप इंफॉर्मेशन अपनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सेकेंड वुड बी सर्फिंग द इंटरनेट. इंटरनेट इज अ पूल ऑफ नॉलेज. जो भी टॉपिक आप डालेंगे उस पर आपको इतनी सारी लिंक्स आएगी कि जो भी आप फाइंड करना चाहते हो, सर्वे करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, सब आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. थर्ड वुड बी जर्नल पब्लिकेशंस. ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जिसपे बहुत प्रिंट अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल्स और पब्लिकेशंस, दैट यू कैन रेफर. देन नेक्स्ट वुड बी रिसर्च पेपर्स. उस टॉपिक पे जिसपे आप बात कर रहे हो सकता है उस पर बहुत रिसर्च हुई है, तो उस पर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं. यू कैन रेफर टू दोज पेपर्स एज वेल. देन वुड बी पर्सनल इंटरव्यूज. सपोज आपका टॉपिक ऐसे है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है या पर्सुएसिव टॉपिक है, एंटरटेनिंग टॉपिक है, कोई भी हो, बट उस पे अगर आप किसी को उससे रिलेटेड कोई फील्ड से एक्सपर्ट्स हो और अगर उनके आप पर्सनल इंटरव्यू करके और इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं. नेक्स्ट वुड बी एक्सपीरियंस. इट कुड बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो.
नाउ स्पीच प्रिपरेशन में एनालिसिस ऑफ ऑडियंस हमने कैसे करनी है. अब क्या पर्पस है कि वी शुड एनालाइज द ऑडियंस टू बी परसीव्ड बाय द ऑडियंस एज क्रेडिबल एंड क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट द टॉपिक व्हाइल अडॉप्टिंग टू ऑडियंस कंडीशंस. हमने ऑडियंस का एनालिसिस इसीलिए जरूरी होता है ताकि जब हम वहां पे खड़े होकर स्पीच दे तो ऑडियंस को भी ये फील हो कि ये दिस पर्सन हैज कम विथ इनफ होमवर्क, ये खुद भी प्रिपेयर्ड है, स्पीच भी प्रिपेयर्ड एंड ही नोज द टाइप ऑफ ऑडियंस. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स वी नीड टू कंसिडर. डज द स्पीच अपील टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. जिनको हम एक्चुअली स्पीच देना चाह रहे हैं क्या उनके लिए ये इंटरेस्टिंग है. हाउ कैन यू बेस्ट गेन देयर इंटरेस्ट एंड अटेंशन. चलो इंटरेस्ट का भी टॉपिक है उनके, बट उनका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए, उनका अटेंशन पूरे टाइम सीक करने के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वुड बी हु आर योर की ऑडियंस मेंबर्स. मे बी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है बट उसमें से एक टारगेटेड ऑडियंस होगी कि जिसको एक्चुअली आप वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या जिनको एक्चुअली आप परसुएट करना चाहते हो. सो व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस. What information are you sharing with the audience? ये point is very important to consider. हमने वही information share करनी है audience के साथ जो actually required है उस topic के लिए. Unnecessary sharing of information would be wrong. So जितनी हमारी information हम देनी चाहिए हमने उस topic से related उतनी ही हम present करनी चाहिए speech में. What reaction do you anticipate from the audience? Now this is very important. कि हमें ये पता हो कि हम एक्चुअली चाहते क्या है ऑडियंस से. सी कम्युनिकेशन इज टू वे. आप तो उनको कंटेंट अपना डिलीवर कर रहे हो जो आप कहना चाहते हो, इन्फॉर्म करना चाहते हो, परस्यूट करना चाहते हो, आप अपनी तरफ से वो दे रहे हो, बट ऑडियंस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इन रिटर्न दैट यू शुड एंटिसिपेट वेल इन एडवांस. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच. कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड क्रेडिबिलिटी. Now these are the three main elements of effective speech. Content कैसा होना चाहिए. Content should be clear ideas with impact. जो भी आप present करना चाहते हो अपनी ideas, they should be very clear. Audience confused ना हो जाए आपकी बातें सुनकर. The idea should be clear and with impact. Now इस impact के लिए we need to work a lot on our body language. Body language में हमारा voice modulation, हमारे gestures, ये सारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उस पे हमने वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट वुड बी द प्रेजेंटेशन विच इज अवर वॉट एवर वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग. जो हम बात करेंगे स्मूथ एंड पॉइज्ड. जो भी हम बात कर रहे हैं इट शुड बी वेरी स्मूथ. मतलब एक एक वर्ड ऑडियंस को ठीक से क्लियरली समझ में आए, वो उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए. एंड पॉइज्ड इज कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो इट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है बट द प्रेजेंटेशन इज वेरी डल एंड ऑडियंस विल नॉट एक्चुअली एंजॉय योर स्पीच. सो योर प्रेजेंटेशन शुड बी स्मूथ एंड पॉइज्ड. पॉइज्ड इन द सेंस कि जो आप करना चाहते हो डू इट वेरी एनर्जेटिकली, वेरी एंथुजियास्टिकली, सो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. देन क्रेडिबिलिटी. जो भी आप स्पीच में जो कंटेंट है इट शुड बी वेरी सिंसियर एंड बिलीवेबिलिटी कि वो बिलीव कर पाए ऑडियंस. लार्जर देन लाइफ फिगर्स प्रेजेंट नहीं करनी हमने. जो भी हमने कंटेंट प्रेजेंट करना है इट शुड बी वेरी सिंसियर, नियर टू रियलिटी एंड इट शुड बी बिलीवेबल बाय द ऑडियंस. नाउ कंटेंट में हमने किस चीज का ध्यान रखना है. वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर कंटेंट. चूज फ्रेजेस फॉर रियल इम्पैक्ट. फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस जो होती है वो हमने ऐसे चूज करनी है कि उससे एक्चुअली रियल इम्पैक्ट हो हमारे ऑडियंस पे. एंड इंक्लूड इमोशनल अपील. इमोशनल अपील होना स्पीच में बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट लुक्स वेरी रोबोटिक, इट साउंड्स वेरी रोबोटिक एंड पीपल डोंट एक्चुअली कनेक्ट विथ योर स्पीच. सो दैट people should connect with your speech, you need to be very specific, you need to choose phrases accordingly, and you also need to have good emotional appeal in your speech. Now content का introduction कैसा होना चाहिए. Your introduction can start with a quotation, with a story, with a question, with a fact, with statistics or with humor.
नाउ विथ ह्यूमर इट इज बिट डेंजरस बिकॉज अगर हम वो शुरू करें, हमें वो ह्यूमरस लगे पर लोगों को ना लगे, तो इट विल गिव अ वेरी बैड स्टार्ट टू योर स्पीच. सो स्पीच की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि किसी कोटेशन, स्टोरी, क्वेश्चन, रिसर्च ऑन दिस, you will find something good relevant to your speech, and this will actually give a very good start to your speech. Then is the content and body of the speech. Your content, the body should not be more than 3 points. Divide your content in only 3 points. Use transitions to move from one point to another. जो भी आप पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हो अपने मेन कंटेंट ऑफ द स्पीच, यूज ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस इन द सेंस ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐसे यूज करने कि हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रिलेटेड लगे. नाउ यूज ऑफ सपोर्टिंग पॉइंट्स. क्यों सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए स्पीच के दौरान? इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई वॉट एवर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल द पीपल, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मेक मेमोरेबल, प्रूफ होता है, एंड टू गेट क्रेडिबिलिटी फॉर रियल एंड कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन. जो भी आप स्पीच दे रहे हो, अगर उसके साथ इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन टू योर स्पीच. It helps to clarify, it makes it more interesting, more memorable, it gives the proof of whatever you are telling, and credibility to you for real and concrete information, for additional information. Now what are visual aids and why visual aids we should use? We should use the visual aids to give your audience direct sensory contact with your speech. जब भी हम कुछ बात करते हैं पर अगर उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू कुछ बताते हैं या दिखाते हैं, इट गिव्स यू मोर इम्पैक्ट. सपोज एक मूवी है, अगर मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाऊं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी, बट व्हेन यू एक्चुअली सी दैट मूवी इट हैज अ ग्रेटर एंड अ बेटर इम्पैक्ट. सो जब भी विजुअल एड्स यूज करते हैं हम स्पीच में, उसका इफेक्ट ही, उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है एट अ हायर लेवल. एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. कोई भी स्पीच का टॉपिक हो, बट विजुअल एड्स के हेल्प से हम उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं उस टॉपिक. सो जो अगर आपका स्पीच का टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी टीडियस टू अंडरस्टैंड, इसमें आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं. नाउ विजुअल एड्स ऑल्सो हेल्प टू टेल द वेराइटी. कुछ आप बहुत सारी एक वेराइटी प्रेजेंट कर सकते हो अपने स्पीच में. इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, एंड इट हेल्प्स अगेन टू बिल्ड योर कैरेक्टर क्रेडिबिलिटी. इससे ऑथेंटिसिटी भी हमारी इंप्रूव होती है. जो हम कहना चाहते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लगती है व्हेन वी यूज विजुअल एड्स. नाउ वैरायटी ऑफ विजुअल एड्स. क्या क्या हम दे सकते हैं विजुअल एड्स टू मेक आवर स्पीच मोर इफेक्टिव, कि जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाए, ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाए. सी वैरायटी ऑफ विजुअल एड्स इज पीपल. किसी के बारे में हम बता सकते हैं इंफॉर्मेशन, स्केचेस, ग्राफ्स, मैप्स, charts, photographs, whiteboard, posters, objects, audio visual equipment, handouts या short films और video clippings के थ्रू हम अपने visual aids यूज करके we can make it more effective. Now content जो होता है हमारा, जो speech होता है, उसको हमने conclude कैसे करना होता है. Conclusion में always make it a point कि you restate all the main points of the content of the speech. जो भी हमने स्पीच का जो कंटेंट था उसके फिर से रीस्टेटमेंट होनी जरूरी है. कॉल टू एक्शन और समरी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन. जो भी हमने बताया वो सब समराइज करना जरूरी है, एंड अगर उसमें इट कॉल्स फॉर एन एक्शन फ्रॉम दैट ऑडियंस, आस्क देम टू डू सो, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउ. हमने जो भी उस स्पीच के थ्रू जो हमारा पर्पस था वो अचीव करने के लिए उसको प्रॉपर समराइज करना जरूरी है. Summary always helps the audience to remember our speech in a better way. Now presentation के बारे में हमें जानना जरूरी है कि जब हम स्पीच दे रहे हैं, what things we need to consider to make it a good presentation. सबसे फर्स्ट, appear ready to speak. ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि आप स्पीच अनप्रिपेयर्ड ही देने आ गए हो. इट शुड लुक दैट आप जब स्पीच देने गए हो तो यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द स्पीच टू डिलीवर. ऑडियंस को ऐसा नहीं लगे कि अनप्रिपेयर्ड सा कोई स्पीकर आ गया है स्पीच देने के लिए. देन योर अटायर शुड बी अ कंजर्वेटिव बिजनेस अटायर. जो भी आप पहन रहे हो शुड सूट दैट ओकेजन. इट शुड बी अ कंजर्वेटिव बिजनेस अटायर. मिनिमल ज्वेलरी.
एकदम कम ज्वेलरी हमने पहननी है, जस्ट बेसिक वॉच, ब्रेसलेट, वेरी थिन वन, नो फ्लैशी ज्वेलरी, नॉन फसी क्लॉथिंग। ऐसे कपड़े ना हो कि जिसमें बहुत कुछ लटक रहा हो, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ रहा हो। हमारी हेयर स्टाइल शुड बी सच कि हमारा ज्यादा ध्यान हमारे हेयर स्टाइल हमारा डिस्ट्रैक्ट ना करे, या हमारे कपड़े हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करे, बल्कि हम ऐसे कुछ ड्रेसअप हो कि इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी ग्रेसफुल एंड इट शुड बी प्लीजिंग, कि लोग हमें देखे तो उनको अच्छा लगे, बट इट शुड बी हैसल फ्री क्लोथिंग एंड हैसल फ्री jewelry. Then our shoes or our footwear should be good for smooth movement. Long heels या biting shoes will always distract you from your speech. आपके शूज या फुटवेयर ऐसा होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो, स्मूथ हो आपके मूवमेंट के लिए। ना प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें कुछ ध्यान रखना है हमारी तरफ से, दैट इज प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट विद एवरी पार्टिसिपेंट। जो भी ऑडियंस है हमारे इसमें बैठे हुए, हमारे सामने जो हमारी स्पीच सुन रही है, मेक इट अ पॉइंट कि आप उनके साथ अच्छे से आई कॉन्टेक्ट करो, सो दैट एवरीवन फील्स इंपॉर्टेंट इन दैट प्लेस। उन सबको लगे कि जो हम स्पीच दे रहे हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर फाइंडिंग दैट पर्सन इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए वी आर मेकिंग दैट आई कॉन्टेक्ट। अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन होना जरूरी है। अगर कुछ सैड हम फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो चेहरे पे उसी हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए। समथिंग हैप्पी, समथिंग वेरी लाइट, चेहरे पे वैसी एक्सप्रेशन होना चाहिए। प्रॉपर जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड मूवमेंट शुड बी प्रॉपर, नॉट टू एक्सटेंडेड हैंड मूवमेंट्स, बट हैंड मूवमेंट शुड बी फ्रॉम योर एल्बो टुवर्ड्स योर पाम्स। इतने ही हमने हैंड मूवमेंट्स करने। वी शुड, if we are using the stage to walk, we should take proper steps. उसी हिसाब से हमने चलना है, not too fast, not too slow, not too long steps, not too short steps, if we are using the stage. And proper gestures, as I said, proper body movements is also important. Now we'll summarize this presentation. How should you deliver a speech? It should be, the topic should be carefully chosen. It should be well rehearsed. You should know by heart actually what you want to deliver, what is the purpose behind this speech. Then you should take care of your professional appearance. जहाँ पे भी आप speech देने जा रहे हो, your appearance should be perfect for that setup, perfect for that decorum, and you should maintain a proper body language while doing this presentation. So friends, this was all about making your speeches more effective. स्पीचेस, पब्लिक स्पीकिंग में सारी चीजों में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है टू मेक इट मोर इफेक्टिव। इट इज नॉट इजी कि आप पब्लिकली जाके कुछ बात करो, 4 लोगों के सामने खड़े होके कुछ बात करो। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एंड हो सकता है अगर हमें जाके करते भी हो तो इट इज नॉट इफेक्टिव। टू मेक इट मोर इफेक्टिव वी नीड टू वर्क ऑन द स्टेप्स, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल help you to make your presentations more effective. Thank you so much.